दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक छोटा सा फैसला हमारी पूरी दुनिया बदल देता है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई बेटा अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक अजनबी लड़की से सिर्फ 1 महीने के लिए शादी कर ले और फिर वही रिश्ता उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये कहानी है करण मेहरा की। मुंबई का एक बड़ा बिजनेसमैन, पैसा, शोहरत और सब कुछ था उसके पास, लेकिन किस्मत ने उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाया कि उसे एक कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी करनी पड़ी, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत उसके पिता अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। एक रात पिता ने कांपते हाथों से बेटे का हाथ थामा और कहा, बेटा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तेरी शादी देख लूं। अगर तू अगले 10 दिन में शादी नहीं करेगा तो मैं अपनी संपत्ति किसी धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम कर दूंगा। करण जैसे पत्थर का हो गया। शादी, वो भी 10 दिन के अंदर। यह फैसला आसान नहीं था, मगर पिता की हालत देखकर उसके पास ना कहने की ताकत नहीं थी। उसने सिर झुका लिया और बस इतना कहा, ठीक है पापा, जैसा आप चाहें। सबसे पहले उसके दिमाग में आई अपनी एक दोस्त सोनिया की। कॉलेज के दिनों से दोनों शादी का सपना देख रहे थे। करण ने तुरंत उसे फोन किया और पूरी बात बताई। सोनिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, करण, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। 2 दिन मैं कंपनी की तरफ से विदेश जा रही हूँ। मेरे भविष्य का सवाल है, बाद में बात करते हैं। करण ने समझाने की कोशिश की, सोनिया, यह मेरे पापा की आखिरी ख्वाहिश है। बस एक सिंपल सी शादी कर लो, बाद में सब ठीक कर लेंगे। लेकिन सोनिया झुंझला गई। तुम इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो? मैं तैयार नहीं हूँ। और फोन काट दिया। करण टूट चुका था। एक तरफ पिता की आखिरी इच्छा और दूसरी तरफ सोनिया का इनकार। वो जानता था कि अब किसी भी हाल में शादी करनी ही होगी, चाहे किसी से भी। तभी उसके मन में ख्याल आया, अगर कोई लड़की सिर्फ 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की शादी के लिए मान जाएगी। उसने अपने वकील को बुलाया और कहा, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट शादी करनी है, सिर्फ 1 महीने के लिए। लड़की को कोई नुकसान नहीं होगा, मैं पूरा खर्चा उठाऊंगा। वकील हैरान था, लेकिन करण की मजबूरी समझ गया। वकील ने एक सामाजिक संस्था से संपर्क किया। वहां से पता चला कि एक लड़की, अनन्या शर्मा की मां, कैंसर से जूझ रही है और इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। संस्था ने कहा, वो लड़की सीधी सादी है, मां के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर आप उसका इलाज करा दें तो शायद मान जाए। संस्था ने अनन्या से बात करके वकील को बताया कि वह लड़की आपसे मिलने के लिए तैयार है। अगली सुबह अनन्या आई। साधारण सलवार कुर्ता, चेहरे पर थकान, मगर आंखों में मजबूती। करण ने कहा, यह शादी बस 1 महीने के लिए होगी, सिर्फ कागजों पर। बदले में तुम्हारी माँ का पूरा इलाज मैं कराऊंगा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अगर इससे मेरी माँ बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। करण ने वादा किया, तुम्हारी इज्जत और मर्यादा का पूरा ध्यान रखूंगा। और उसी दिन कोर्ट मैरिज हो गई। न कोई बारात, न लाल जोड़ा, न रस्में, बस 2 अनजान लोग मजबूरी में एक समझौते में बंध गए। कोर्ट मैरिज के बाद करण ने अनन्या को अपने बड़े से घर के गेस्ट रूम में ठहराया। करण ने साफ कहा, यह रिश्ता सिर्फ नाम का है, तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस रिश्ते में किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। 1 महीने बाद सब खत्म हो जाएगा। अनन्या ने सिर झुका लिया। उसके लिए यह शादी
वाकई एक समझौता थी। शुरुआती दिन बिल्कुल खामोशी में बीते। दोनों के बीच सिर्फ जरूरत भर की बातें होती। खाना खा लिया, कुछ चाहिए तो बताना, लेकिन उसी खामोशी में कहीं एक अनकहा जुड़ाव पनप रहा था। एक दोपहर नौकरानी ने आकर कहा, साहब, वो मैडम सुबह से कुछ नहीं खाया है, पूजा में बैठी है। करण ने फाइलें बंद की और हल्की मुस्कान के साथ बोला, उसे रहने दो, यह घर और इसके नियम वह खुद समझ जाएगी। पर उसके दिल में सवाल उठ रहे थे। यह लड़की इतनी चुप क्यों है? क्या उसके अपने सपने कभी नहीं थे? उसने बिना किसी सवाल के सिर्फ माँ के लिए हाँ कैसे कर दी? अगली सुबह जब करण नाश्ते के लिए टेबल पर बैठा तो वहाँ एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर लिखा था, हमारी शादी सिर्फ कागजों की है। आपने मेरी माँ को सहारा दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद। करण ने उस चिट्ठी को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया, जैसे कोई एहसास उसे खोना नहीं चाहता। तीसरे दिन करण अस्पताल गया। अनन्या की माँ बेहोश थी। अनन्या उनके पास बैठी हाथ थामे थी। करण के आने पर उसने बस हल्की मुस्कान दी। ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल। करण चुपचाप वहाँ कुछ देर बैठा और फिर लौट आया। उसकी आंखों में पहली बार अजीब सा सुकून था। उसने डॉक्टरों से बात की और कहा, इनका इलाज अच्छे से करो, बाहर से डॉक्टर बुलाने हैं तो बुलाओ, जो खर्चा लगेगा उसकी तुम चिंता मत करना, वो सब मैं दूंगा, लेकिन यह ठीक होनी चाहिए। एक दिन रात को अचानक बिजली चली गई। घर में अंधेरा फैल गया। करण टॉर्च लेकर सिस्टम के चेक कर रहा था। वापस लौटते वक्त उसने देखा अनन्या खिड़की के पास बैठी है। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। उस पल में कुछ ऐसा था जिसे करण चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सका। वो चुपचाप खड़ा रहा और पहली बार उसने सोचा, यह लड़की वाकई अलग है। इसमें कुछ ऐसा है जो मेरी सोच से परे है। करण सोच रहा था कि यह लड़की खामोश रहती है, मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। यह रिश्ता जितना कागजों पर लिखा गया था, उससे कहीं ज़्यादा अब दिल में उतर चुका है। जिंदगी कभी कभी वहीं से करवट लेती है जहां हम सोचते भी नहीं। करण और अनन्या का रिश्ता अब तक बस चुप्पियों और छोटे छोटे पलों से जुड़ रहा था। करण खुद समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़की क्यों बार बार उसके दिल को छू रही है। अनन्या हमेशा करण का ध्यान रखती और करण के पापा की मन से सेवा करती, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पर ही आ गए थे। करण के पापा अनन्या की सेवा से बहुत खुश थे और सोचते थे कि जैसी संस्कारी बहू मैं चाहता था, यह बिल्कुल वैसी ही है। और वह हमेशा अनन्या को आशीर्वाद देते, बेटा हमेशा खुश रहो। समय बीता और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का दिन आ गया। अनन्या चुपचाप अपना सामान बांध रही थी। करण ने रोकने की कोशिश की। रुको अनन्या, ये घर अब तुम्हारा भी है। अनन्या ने कहा, नहीं करण, ये सिर्फ एक समझौता था और समझौते की कोई उम्र नहीं होती। वो दरवाज़ा बंद कर चली गई। अनन्या के जाने के बाद करण को एहसास हुआ कि वह अनन्या से प्यार करने लगा है। अब उसे अनन्या की कमी खलने लगी थी, क्योंकि उसके रहते हुए करण को हर चीज़ समय पर तैयार मिलती थी। उसकी हर चीज़ का ध्यान रखती थी, क्योंकि उसे एक उम्मीद थी कि शायद करण उससे प्यार करने लगे। क्योंकि वह करण से प्यार करने लगी थी, वह उसे मन से अपना पति मानती थी। अब करण अपने पापा से कहता है, पापा आप सच कहते थे, अनन्या बहुत अच्छी लड़की है और अब मुझे एहसास हो गया है। पापा मैं उसे कहीं से भी ढूंढकर और मनाकर वापस लाऊंगा। करण पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा। आखिरकार रेलवे स्टेशन पर उसने अनन्या को देखा, कांपते हाथों में बैग और साड़ी बांधे हुए और आंखों में आंसू। करण भागकर उसके सामने आया
और फटा हुआ कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ में रख दिया। देखो अनन्या, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने खुद ख़त्म कर दिया है। अब ये रिश्ता कागज़ का नहीं, मेरे दिल का है। अनन्या की आंखें भर आई, धीमे स्वर में बोली, लेकिन हम तो सिर्फ एक समझौते में बंधे थे। करण ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, समझौते भी कभी कभी सच्चे रिश्तों का रास्ता बन जाते हैं। मुझे वक्त लगा, लेकिन अब समझ गया हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा आना कोई गलती नहीं थी। तुम मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत हो। अनन्या रो पड़ी। आंखों से आंसू बहे, लेकिन होठों पर गहरी मुस्कान थी। अगर मैं कहूँ कि मैं भी रुकना चाहती थी, मगर डरती थी कि कहीं यह सब सिर्फ एक एहसान ना हो। करण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब जो कुछ है वह सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। चलो एक बार फिर से शुरू करें। इस बार बिना किसी शर्त के अनन्या ने सिर झुका लिया। उसके आंसू अब विश्वास में बदल चुके थे। करण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं अनन्या, अब ये मेरा नहीं, हमारा रिश्ता है, जिंदगी भर का। दोनों घर लौटे। करण के पिता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, सच्चे रिश्ते कभी समझौते से नहीं बनते, वो दिल से बनते हैं। अब करण अनन्या की मां को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर अपने घर ले आता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कुछ रिश्ते मजबूरी में शुरू होते हैं, लेकिन सच्चाई और भरोसा उन्हें हमेशा के लिए जोड़ देता है। प्यार कभी दिखावे से नहीं, बल्कि छोटे छोटे एहसासों से बड़ा होता है। तो याद रखिए, जो रिश्ता दिल से जुड़ जाए वह 7 दिन क्या 7 जन्मों तक साथ निभाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।